सभी भाइयों को जय भीम। मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, लोग बात कह रहे हैं श्रवण समाज के 85% पर 15% भारी। तो मेरे 85% के भाइयों, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मोदी जी ने जब ये देखा कि दलितों पर, ओबीसी समाज पर, आदिवासी समाज पर, पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों को लोचा जा रहा है, बहन बेटियों की हत्या हो रही है और हमारे बहुजन समाज के बच्चों की हत्या हो रही है, तो पहली बार मोदी जी ने एक काम बढ़िया करा था कि यूजीसी बिल लागू किया गया और यूजीसी बिल का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। अब जब देखा श्रवण समाज ने कि मोदी जी ने 15% को नीचा दिखाने के लिए यूजीसी बिल लागू किया है, तो मैं श्रवण समाज से पूछना चाहती हूँ, जब तुम अत्याचार नहीं करते हो, तुम उत्पीड़न नहीं करते हो, तो यूजीसी बिल का इतना दर्द क्यों? तुरंत तूफान खड़ा हो गया और श्रवण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। यूजीसी बिल वापिस करो। और मोदी जी जो राम को लाए थे, उन्हीं मोदी जी को तेली समाज का भी बना दिया गया। ये श्रवण समाज की मानसिकता है। अब जब कोर्ट ने यूजीसी बिल को रोक लगा दी, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान कर दिया, दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली निकाली गई और हमारा पूरा बहुजन समाज वहां पर पहुंचा और यूजीसी बिल का समर्थन किया। लेकिन कुछ मानववादी मानसिकता की लड़की जो अपने आप को पत्रकार बता रही है, वहां पर पहुंचती है और यूजीसी बिल का विरोध करती है। अब मैं उन दोनों पत्रकार से ये पूछना चाहती हूँ, जब मोदी जी यूजीसी बिल लागू किया था तो तुम श्रवण समाज सड़कों पर उतर आए थे और यूजीसी बिल का विरोध करा था। अगर हमारा बहुजन समाज अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने जंतर मंतर पर दिल्ली में कर रहे हैं, तो तुम लोग जाते हो और वहां यूजीसी बिल का विरोध करते हो, उल्टे सीधे सवाल पूछते हो और हमारे बहुजन समाज की बेटी को धक्का मारकर गिरा दिया। लेकिन श्रवण समाज के लोग कहते हैं पत्रकारों को तो आजादी है। तो पत्रकारों को आजादी है तो पत्रकारिता जैसी करो। पत्रकार को शोभा नहीं देता कि तुम जातिवाद करो। अरे तुम ही लोग यूजीसी बिल का विरोध करते हो और तुम ही लोग यूजीसी बिल पर रुकावट करते हो और तुम ही लोग हमारे साथ में जातिवाद करते हो, तुम ही लोग हमारे साथ में शोषण करते हो। अगर तुम अत्याचार नहीं करते या शोषण नहीं करते हो हमारे बहुजन समाज पर,
फिर यूजीसी बिल का इतना डर क्यों है तुम्हें? एससी एक्ट का इतना डर क्यों है? अरे जो चोर होगा वही तो डरेगा। इसका मतलब तो तुम चोर हो। तुम लोग दलितों पर भी अत्याचार करते हो, ओबीसी समाज पर भी अत्याचार करते हो, इसलिए तुम चोर हो। इसीलिए तुम्हें एससी एक्ट से भी डर है और तुम्हें यूजीसी बिल पास होने का भी डर है, क्योंकि जो चोर होता है वही डरता है, ना कर और ना डर। डरता वही है जो गलत करता है। तो हमारे बहुजन समाज के जहां पर भी धरने प्रदर्शन होते हैं तो ऐसे ही लोग धरना प्रदर्शन में जाकर जातिवाद करते हैं और उसमें अपनी विचार ऐसे रखते हैं, ना देते हुए भी हमारे लोगों को जवाब देना पड़ता है। और जो ये लड़की पोची है, अरे पहले अपनी मनुस्मृति को तो पढ़ लो। तुम्हारे मनुस्मृति में पत्रकारिता करने की इजाजत नहीं थी। तुम्हें तो घर में बैठना था, तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। आज जो जितनी आजादी मिली है ना तुम्हें, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। तो अंधभक्तों और मेरी पत्रकार जो मेरे जंतर मंतर पर दिल्ली में गई थी भाई चंद्रशेखर के वहां पर, तो उनसे निवेदन करूंगी कि पहले अपना इतिहास पढ़ लो, समझ गई। और अभी बहुजन समाज की महिला इतनी कमजोर नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ज्यादा अपने आप को तीरता खा मत बनो। हमारा हक अधिकार, जो हमारे बहुजन समाज का हक अधिकार है, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और तुम जो कहते हो ना 85% पर 15% भारी, तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहब जो कहते थे कि मुझे जो धोखा मिलेगा मेरे पढ़े लिखे समाज से मिलेगा, तो थोड़ा सा अभी हमारा 85% हमारा बहुजन समाज सोया हुआ है, आंखों पर चश्मा लगावाया है, अपने हक अधिकारों को जानते हुए भी फिर भी अनजान बने बैठे हैं। ये तमाशा देखते हैं कि आज इसके साथ अत्याचार हो, कल उसके साथ हो, कल जब उसके साथ होगा तब उन्हें याद आएगी। तो इसलिए मेरे बहुजन समाज के भाइयों जगो, और मेरे बहुजन समाज की शेरनियों जगो, और ऐसी जो मानववादी विचारधारा की जो पत्रकार हमारे धरने प्रदर्शन में आती है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो।